Hello guys, welcome to the channel. So today we will discuss about the some more tips of quantum chemistry. तो आज हम क्या करते हैं, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने डिराइव किया था फॉर द पार्टिकल इन 1D बॉक्स एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। सिंपली हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारा वेव फंक्शन क्या है, साई इक्वल टू व्हाट, √2/L, और क्या था हमारे पास साइन एन पाई अपॉन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमने देखा था सिंपली। और उसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, तो इन जनरल हमने देखा था कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml² होता है। ठीक है, तो ये हमने दोनों एक्सप्रेशन देखा था। अब आज हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है। अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है, 1D बॉक्स है, ठीक है, 1D बॉक्स है, और हमें रेंज क्या दिया, क्वेश्चंस में रेंज दिया रहता है, हमें जनरली क्या दिया जाता है, एक्स भी वॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन, तो ये आपको रेंज दिया रहता है। ठीक है, तो जनरली आपको ये रेंज ऐसा दिया हुआ है। कभी कभी आपको रेंज चेंज कर देते हैं वो, कि आपका जो पार्टिकल है का रेंज क्या होगा, चेंज हो गया, तो उस केस में आपका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा। और तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखना है कि सब पर्टिकुलर सारे के सारे जो है वेव फंक्शन क्या होने वाला है, जो आपका वेव फंक्शन चेंज होने वाला है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो अगर आप एक्स की जगह पे क्या रखते हो, अगर आप रेंज चेंज करते हो, एक्स की जगह पे क्या लेते हो, 0 से लेके 12 लेते हो, तो क्या होगा, अगर आप 0 से लेके 12 लेते हो तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग। तो अगर आप 0 से लेकर 12 रेंज ले, तो दैट मीन्स आपका ये रेंज क्या होने वाला है, सिंपली रेंज क्या होगा, एक्स विल बी, तो ये आपका रेंज चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और आपकी जो एनर्जी होगी वो भी चेंज होगी। ठीक है, तो सबकी सब सारी की सारी एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली, चेंज होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, तो साई वेव फंक्शन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, हमें क्या करना है, जस्ट जहाँ पे भी एल होगा वहाँ पे हमें पुट करना है 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रेंज होने वाला है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2/L, 2/L की जगह पे हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, स्मॉल एल, या क्या कर सकते हो यहाँ पे, स्मॉल एल लो, मैंने क्या लिया, सारे के सारे क्या होंगे, आप स्मॉल, सब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे स्मॉल एल ले सकते हो। तो अगर रेंज आपको ऐसा दिया हुआ है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, एल की जगह पे पुट करूँगा, एल की जगह पे मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको जो रेंज दिया हुआ है वो क्या है, 2L से 0 से लेकर 12 दिया हुआ है, तो आपका जो रेंज होगा ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या रखोगे, एल की जगह पे क्या रखते हो, एल की जगह पे 12 रखोगे, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, एल की जगह पे क्या रखते हो, इस एल की जगह पे मान लेते हो ये एल है, एल की जगह पे क्या रखते हो, 12 रखोगे, और साइन एन पाई, एन पाई और एक्स, यहाँ पे एल की जगह पे क्या रखना है, 12 रखना है। तो हमें जो मिलने वाला है फाइनली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/L मिलेगा रिलेशन, और साइन एन पाई अपॉन एक्स अपॉन 12 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेंज मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, देखिए एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, एनर्जी की वैल्यू आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एल की जगह पे क्या रखना है, 12 रखना है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8, इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, 12 रखना है। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यूज़ होगी वो रेंज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमें क्या है, अगर दिया हुआ है सपोज़, अगर आपको दिया हुआ है रेंज जो है अलग दिया हुआ है, +L से -L तक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम उस कंडीशन में, क्या करेंगे, वहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है वो हमें देखने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर वहाँ पे अगर आप चेंज करते हो, अगर आपको रेंज दिया हुआ है,
अगर आपको दिया हुआ है माइनस एल से लेके प्लस एल का रेंज दिया हुआ है तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होने वाला है हमारा, वो हम देखने वाले हैं। उस कंडीशन में जो है एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ है रेंज माइनस एल से लेके प्लस एल तक दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, माइनस एल से लेके प्लस एल तक दिया हुआ है तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ है, आपका जो रेंज है माइनस एल से लेके प्लस एल, इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 हुआ। अगर आप इसको ग्राफ में देखोगे, अगर आप ग्राफ में देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस एल आएगा, फिर जीरो आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे प्लस एल आएगा। तो इसका मतलब जीरो से एल और जीरो से एल, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल टुगेदर कितने एल है, 2 एल है, ठीक है। अगर आप इसको देखने जाओगे तो टोटल टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 एल है, ये भी एल होगा, भी एल होगा, ये भी एल होगा, टोटल हमारे पास 2 एल है। तो ये भी एक तरीके से 2 एल का लेंथ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, साई की वैल्यू रखना है। तो साई की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिंपली साई की वैल्यू हम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो साई विल बी व्हाट, इस कंडीशन में क्या होगा, आपको 0 to 2 L लेंथ है, यहाँ पे क्या आपका 0 to 2 L लेंथ ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे रख देना है L की जगह पे, तो ये भी 2L ही है एक तरीके से। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे रख देना है वैल्यू सिंपली L की जगह पे। तो L की जगह पे हमें क्या रखना है, 2L। तो इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, L की जगह पे 2L रख देंगे, ठीक है। तो भी हमें क्या मिलने वाले, वही रिलेशन मिलेगा वापस से, 2/12 है, और साइन एन पाई एक्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा 2L, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1/L मिल जाएगा। अब इसको देखते हो तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, 1/L। तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। और ये भी जो इसका एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, एनर्जी का रिलेशन क्या होगा जो हमने पहले देखा था, वही होगा n² अपॉन, और यहाँ पे क्या होगा 32 ml, 32 ml² हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं, आपको रेंज जो दिया जाता है, रेंज जो दिया जाता है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा दिया है -L से लेके, ठीक है, प्लस एल तक दिया रहता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चंस में जनरली दिया रहेगा। रेंज के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आपको -L/2 से लेके, अब इस रेंज में आपके पास दो कंडीशन आती है, अगर -L से लेके +L तक है तो हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। इस कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, तो साइन कब होगा और कॉस कब होगा वो देखना है। अगर आपके पास ये क्या है, ये जो वेव फंक्शन अगर क्या है, अगर n की जगह पे आप क्या लेते हो, की जगह पे 1 लेते हो, 3 लेते हो, 5 लेते हो, मतलब ऑड लेते हो, ऑड नंबर लेते हो अगर, तो आपको साइन का जो जो वैल्यू हो जाएगी, जो साइन हो, ये क्या है आपका साइन नहीं कॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं हमने साइन लिया, अगर यहाँ पे ऑड है तो जितने भी ऑड होंगे अगर वेव फंक्शन, कंडीशन में आपको जो मिलने वाला है वो यहाँ पे कॉस मिलेगा, ठीक है, कॉस n पाई एक्स अपॉन क्या मिलेगा आपको 2L मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप अगर आप देखते हो, अगर आप लेते हो n की जगह पे 2 लेते हो, ठीक है, 2 लेते हो, ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो आपका लिमिट दिया रहता है, n की जगह पे 2 है, 4 है, 6 है, एंड सो ऑन है, मतलब इवन है। अगर इवन है तो क्या होगा, साई इवन अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 1/L, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, साइन n पाई एक्स अपॉन 2L। तो ये छोटी सी बात थी, बताना था आपको, जो क्वेश्चंस में आपको काम में आने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, और आपको सब सारी चीज़ें याद रख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास एक और चीज़ है, अगर आप देखते हैं यहाँ से कि अगर आपको रेंज दिया हुआ है, मान लेते हैं अगर आपको रेंज दिया हुआ है इस तरीके से, L-L/2 से लेके, ठीक है,
-L/2 से लेके +L/2 तक रेंज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप देखोगे ध्यान से तो क्या है, -L से लेके +L, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना 1 आएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये यहाँ पे -L/2 है, ठीक है, -L/2, फिर बीच में क्या आएगा, 0 आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे बीच में 0 रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, +L/2 आएगा। तो ये टोटल मिला के कितना होगा आपका, इधर हाफ टोटल ये 0 टू L लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग दिखने वाला है आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग दिखेगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन में ही आपको जाना है, इन दोनों कंडीशन में ही जाना है आपको। इस L की जगह पे क्या रख दोगे आप, इस L की जगह पे क्या रख दोगे, इस यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है L की जगह पे, यहाँ पे L की जगह पे आप क्या करोगे, L की जगह पे आप पुट कर सकते हो, मतलब L की जगह करस्पॉन्डिंग इस एक्सप्रेशन में की जगह पे L/2 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो L/2 पुट करोगे तो क्या होगा, अगर साइन ऑड है इवन है, ठीक है, वो आपका जो फंक्शन है वे फंक्शन है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, तो मान लेते हैं ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, L की जगह पे मैंने क्या रखा है, L/2 रखा, और cos n पाई x/2, और यहाँ पे L/2 रखूँगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो मिलेगा क्या हमें, सिंपली में जो मिलने वाला है वो 2/L मिलेगा जो पहले था हमारा, और cos n पाई x/L हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑड और इवन जो फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है, याद रख लेना है एक बार कि ये सब सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आने वाला है। ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो सबके ऊपर एक अलग अलग क्वेश्चंस हैं, देख लेना एक बार। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने जो किया था उसी का जस्ट एक्सटेंशन है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद अभी मैं कुछ छोटा सा टॉपिक और बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। और मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज दिस। अब क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं। जो एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप देखते हो तो मान लेते हैं कि हमारे पास 0 टू L लेंथ का कोई भी बॉक्स है, मान लेते हैं हमारे पास कोई 0 टू L लेंथ का बॉक्स है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जाता है कि 0 टू L लेंथ में क्या होगा, ठीक है, और फर्स्ट हाफ में क्या होता है, ठीक है, क्वार्टर हाफ में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जाता है कि सब कितना % होगा, ठीक है। मीन्स पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी वो पूछा जाता है आपको। तो इसके लिए अगर आपको पता होगा तो अब सबसे पहले क्या देखते हैं, सपोज मान लेते हैं हमारे पास 0 टू L लेंथ का ये बॉक्स है, ठीक है। अभी बॉक्स एक्चुअली में ये बॉक्स होता नहीं है। अब इस बॉक्स में हम रखते क्या है, पार्टिकल को रखते हैं, ठीक है। पार्टिकल कौन कौन से टाइप के होते हैं, अगर हम 1D बॉक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने क्या किया 1D बॉक्स की बात किया, तो 1D बॉक्स का मतलब ये 1 डायमेंशनल बॉक्स है एक तरीके से, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पार्टिकल है वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। 1D बॉक्स का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है ये x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पार्टिकल है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1D बॉक्स बोलते हैं। अगर हमारा पार्टिकल y डायरेक्शन में जाएगा तो 2D बॉक्स आएगा, अगर तीनों के तीनों डायरेक्शन में जाएगा तो XYZ बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 0 टू L लेंथ का ये हमारा बॉक्स होगा। अब ये बॉक्स में एक्चुअली में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने सब सिंपली ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइन ले लिया, तो 1,3-ब्यूटाडाइन ले लिया, सिंपली एक मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है, हमने ले लिया, ठीक। तो ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्चुअली में ये बॉक्स है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो 0 टू L लेंथ हम कंसिडर करते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, हमारा पार्टिकल वो है पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा,
तो पार्टिकल मूव करते रहता है, ठीक है। तो यही तो हमारा लेंथ है, ठीक है। अब इसी में हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की पाए जाने की कितनी है, ठीक है। अब हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, या फिर यहाँ पे किस जहाँ पे रहेगा। तो अगर एक्चुअली में आप देखोगे तो जो हमारा 1D बॉक्स के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपने देखा होगा तो हमारा ग्राफ कैसा होता है कुछ, अगर हम ग्राउंड स्टेट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने सिर्फ क्या किया ग्राउंड स्टेट की बात किया सिर्फ, तो ग्राउंड स्टेट में हमारा जो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि जो पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो मिडिल हाफ में कितनी है वो हमें देखना है। अगर मिडिल हाफ की बात करें तो L/2, तो ये मिडिल हाफ हो जाएगा। तो इतना कितना कितना आपका पार्टिकल होगा, मतलब 50% होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि क्वार्टर रेंज, इस रेंज में क्या होगा पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या होने वाला है, इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब L/4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये L/2 प्लस L/2 प्लस L/4 कितना हो गया आपका 3L/4, ठीक है। 3L/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि पार्टिकल 0 से लेके L/4 के रेंज में कितना है पार्टिकल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, आप क्या करोगे, ये सारे के सारे जो रेंज है हमारा पार्टिकल का, उस रेंज में आप क्या करो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, है ना। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला भी बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने क्या किया है कि कोई भी हमारा वेव फंक्शन होता है, ठीक है, मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको एक 0 to L लेंथ का क्या करेंगे बॉक्स लेंगे, और उसमें उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे उस वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट को, है ना, उस कॉन्जुगेट को, उस वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इंटीग्रेट करते हैं और हमें क्या मिलता है वैल्यू मिलती है। तो ये तो रहा मैथमेटिकली इसको क्या कर सकते हैं, तो ये डी टाउ, ये 1D बॉक्स है तो डी टाउ की जगह पे हम क्या रख देंगे, वहाँ पे dx रख देंगे कि हमारा पार्टिकल सिर्फ क्या कर रहा है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा पार्टिकल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम डी टाउ की जगह पे क्या रख देंगे dx रख देंगे, dx रखेंगे। अब इससे जो भी वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी, वो क्या मिलेगी आपकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और इससे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, अब वो अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम 1D बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए जब हमारा वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है 2/L, ये भी हमने देखा था 2/L। ये L क्या हो सकता है कैपिटल हो या स्मॉल हो, आप ले लेना एक बार। तो इसके बाद साइन, अगर जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइन nπx/L ये होता है ना। तो इसको हमें क्या करना है 2 बार रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलने वाली वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। पार्टिकल को हमें देखना है, तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी और उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी को हमें क्या करना है सॉल्व करना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अब वो हम बाद में भी देख लेंगे एक बार। लेकिन सबसे पहले एक शॉर्ट्स आपको क्या याद करना है, रिमेंबर सम थिंग्स। तो रिमेंबरिंग क्या क्या करना है आपको, देखिए अगर जो भी पार्टिकल है हमारा जो भी पार्टिकल होगा, अगर आप क्या करते हो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हो और उसमें अगर आपको याद रखना है तो 0 to L लेंथ के लिए अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आपका पार्टिकल क्या है 0 to L लेंथ क्या है बॉक्स, तो 0 to L लेंथ का है, अगर 0 to L लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, 0 to L/2 की तरफ बात कर रहा हूँ, 0 to L/2 में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल 50% है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 50%, 50% मतलब 1/2, है कि नहीं 1/2 है ना यहाँ पे, तो 50% है ना आपका, तो प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 50%, 50% मतलब ये कितना होगा 1/2, 1/2 परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो ये 1/2 है सिंपली। अगर आप 0 L/2 से लेके L तक जाते हो तो कितना होगा, L/2 से लेके L तक जाओगे तो भी आपको 50% ही मिलेगा, मतलब, या फिर आप दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हो, L/2 से लेके L तक जा सकते हो तो भी आपको वही मिलेगी, सेम टू सेम मिलेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो दोनों के लिए सेम है। अगर हम बात करते हैं कि 0 से लेके L/4, 0 से लेके
0 से लेके L/4 की अगर मैं बात करूँगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आपके हिसाब से 25% होना चाहिए। नहीं, 25% नहीं होगा। देखो मैक्सिमम जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। जो मैक्सिमम पार्टिकल होंगे मिडल पार्ट में होते हैं। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे, वो प्रोबेबिलिटी कितनी वाली है, मैक्सिमम कितनी वाली है? 1/4 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये जो होता है 2 पाई दैट इज़ करस्पॉन्ड टू 9% अप्रॉक्सीमेटली, ये जो होता है। अभी इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो भी हमें ये मिलता है। अभी ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, हमें सिर्फ बाय हार्ट कर लेना एक बार। और अगर आप अगर L/4 से लेके 3L/4 तक जाते हो, L/4 से लेके अगर आप 3L/4 तक जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी आपको? प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? 1/2 प्लस 1/पाई। आपको इस तरीके से मिलता है। ये मतलब 1/2 मतलब 50% हुआ, और ये इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलता है? 82% मिलता है, जो कि आपका। तो समझ जाइए कि आपको जो भी दिखाना है कि सिमिलरली अगर 0 to L/4 गए तो भी हमें उतना ही मिलेगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। 3L/4 से लेके L तक जाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज आपको क्या करना है? बाय हार्ट कर लेना है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपली। क्वेश्चन है छोटा सा, जो कि आपका फेमस है, जो भी आते रहता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द, पूछा है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फाइंडिंग अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L in the region between L/4 से 3L/4 for quantum number n is equal to 1। इस आपको ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शंस क्या है? 1/2, ये आपका 1/2 से लेके बाई पाई, और ये आपका है 1/2 से लेके बाई बाई 3। अभी ये पार्टिकल का आपको दिया हुआ, तो इसको सॉल्व क्या है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी अभी हमने देखा था कि जो आपका सिंपली, जो आपका 0 to यहाँ पे का जो बॉक्स होता है, सोल्यूशन में हमने देखा था अभी कि अगर आपका जो भी है यहाँ पे, ये आपका 0 to L लेंथ का बॉक्स है मान लेते हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ से आपको जाना कहाँ है? यहाँ से, ये आपका मिडिल हाफ है मान लेते हैं, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये मतलब क्या होगा? L/4 से लेके 3L/4 है ना। तो यही है आपका रेंज। यहाँ से आपको वही चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है, ये तो मिडिल हाफ होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? आंसर ये हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या लिखोगे? 82%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, इस नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या देखेंगे कि आपको जो पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी के लेवल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसमें उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।